तो वहीं व्यापारी की चालाकी का अब पर्दाफाश होने वाला है। धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस ने निसान एलाइड कंपनी के डायरेक्टर की शिकायत पर ट्रांसपोर्टर और व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी पहले से ही कई संगीन मामलों में शामिल है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर के पंडरी थाना पुलिस ने निसान एलाइड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर क्षीर सागर पटेल की शिकायत पर कोरबा माइंस एरिया में ट्रांसपोर्टर और मोबाइल दुकान व्यापारी और अन्य कामों में लगे आरोपी सागर बजाज के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप में केस दर्ज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 में आरोपी सागर बजाज ने निसान एलाइड प्राइवेट लिमिटेड की 4 ट्रकों को किराए पर लिया था। प्रत्येक ट्रक का किराया 2.5 लाख रुपए तय हुआ था। आरोपी ने एग्रीमेंट करके ट्रकों को अडानी पावर, कटली, रायगढ़ और कुसमुंडा माइंस में चलाने का वादा किया था और इसके बदले आरोपी ने एडवांस के रूप में चेक भी दिए थे। लेकिन जब अक्टूबर में चेक लगाए गए तो वो बाउंस हो गए। सुपरवाइजर चितेश्वर साहू ने आरोपी को इस बारे में जानकारी दी तो आरोपी उन्हें धमकाने लगा। आरोपी सागर बजाज मिशन रोड निवासी बजाज के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। पंडरी थाना पुलिस ने धारा 318, 316 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा आरोपी सागर बजाज ने रायपुर जिला और सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। पुलिस के अनुसार सागर बजाज पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहा है। सूत्रों की माने तो 19 फरवरी को उसे रायपुर में सफेद पोश के साथ 4 पहिया वाहन में घूमते देखा गया, जिसके बाद पुलिस बजाज के घर पहुंची तो बजाज फरार मिला। राजधानी रायपुर के कारोबारी क्षीर सागर पटेल के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सागर बजाज नाम का आरोपी है, जिसने सबसे पहले 4 ट्रकें क्षीर सागर पटेल से चलाने के नाम पर ली। माइनिंग में उसे चलाने का झांसा देकर 2.5 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से किराया देने का झांसा दिया और इसके बाद 4 गाड़ियां उनसे ले ली। लेकिन इसके बाद 2 महीने के बाद वो फरार हो गया। इसके बाद जो है एक चेक दिया गया था आरोपी के द्वारा, उसे चेक को जब लगाया गया तो चेक भी बाउंस पाया गया और अब जो है इसके बाद क्षीर सागर पटेल ने एफआईआर दर्ज इस पे करवाई है और मामले पर जो है सागर बजाज को लगातार पकड़ने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। और आप देख सकते हैं कि कोरबा निवासी बताया जाता है सागर बजाज जो है उसको लगातार पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है और ये घर है उनका सागर बजाज का, जहां पर वो रहते हैं। कोरबा में स्थित है ये घर और यहां पर पुलिस पहुंची हुई है। लगातार जो है पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। 4 से 5 दिनों से पुलिस यहां पर पहरेदारी कर रही है, लेकिन अभी तक सागर बजाज का कोई भी पता नहीं चल पाया है और लगातार वो फरार पाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस तरीके के कई मामले जो है राजधानी में सामने आ रहे हैं। कई तरीके के इस तरीके से जो ठगी को अंजाम देने वाले लोग हैं, लगातार उनके हौसले बुलंद हैं और इस तरीके की ठगी लगातार राजधानी में भी सामने आते रहती है। कोरबा निवासी फिलहाल माइंस में जो है गाड़ी को लगाने का झांसा दिया था, पैसे लेकर फरार है और चेक भी बाउंस कर दिया गया है और अब तक जो है उसकी खोज नहीं हो पाई है। पतासाजी में पुलिस जुटी हुई है और आगे अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है निकलकर सामने आ पाता है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। पुलिस उसके मोबाइल के दुकान और अन्य जगह पर भी पहुंचकर पूछताछ की, लेकिन कहीं भी दिनांक 10/2/2025 को एक अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें प्रार्थी क्षीर सागर पटेल के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें आरोपी सागर बजाज निवासी कोरबा के द्वारा 4 ट्रक प्रार्थी से लिया गया था, जिसका किराए के रूप में प्रत्येक ट्रक का 2.5 लाख रुपए मंथली के रूप में इंस्टॉलमेंट देना था। बाकी 2 महीना तक चलाने के बाद भी इसका जो किराए की राशि बनती है 20 लाख रुपए, उसको वापस नहीं किए जाने पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था 318(4), 316(5) के तहत। और विवेचना के दौरान प्रार्थियों का और गवाहों का कथन लिया गया, जिसमें सागर बजाज के द्वारा ये भी बताया गया कि जो भी चेक की रकम दी गई है उस चेक को फाड़ो और फाड़ करके उसका वीडियो बना करके हमें अपलोड करो। तो इस पर से एक धारा बढ़ाया गया है 308 बीएनएस, जिसके तहत कार्रवाई की गई है और कार्रवाई अभी विवेचना स्तर पर है, कार्रवाई अभी जारी है। आरोपी अभी फरार है। आज का पता नहीं चला। वहीं अब देखना ये होगा कि पुलिस इस फरार आरोपी को जल्द पकड़ पाती है या फिर नहीं। मामले की जांच जारी है और पुलिस फरार आरोपी की
तलाश कर रही है। और साधना प्लस न्यूज। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने पहुंचे और इस दौरान शपथ ग्रहण में सम्मिलित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वापस रायपुर लौटे और वापस रायपुर लौटने पर सीएम साय ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ आने का उन्होंने न्योता दिया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में वे शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से नई दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के चेयरमैन वी नारायणन के भेंट कर छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि और अन्य क्षेत्रों में नवाचारों को बढ़ावा देने पर गहन चर्चा हुई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ में सैटेलाइट आधारित सर्वेक्षण, भू मानचित्रण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि छत्तीसगढ़ में कृषि, जल संसाधन, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में तकनीकी नवाचारों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसरो के सहयोग से हम इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य करेंगे जिससे किसानों को अधिक सटीक जानकारी मिले और राज्य के विकास को गति भी मिले। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने भी मुलाकात की है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायण से मुलाकात हुई है। दोनों से खेल और अंतरिक्ष विज्ञान विषय पर चर्चा की गई है। संघ की जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा, उनसे भी मुलाकात हुई है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नेशनल गेम वगैरह के विषय में उनसे चर्चा हुई है और खेल को कैसे आगे यहाँ बढ़ाएंगे उस विषय में भी चर्चा हुई है। उनका सहयोग मिलेगा। और आज इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायणन, उनसे भी भेंट हुई है और उनसे भी लंबी चर्चा हुई है और स्पेस तकनीकी क्षेत्र में राज्य में क्या विकास हो सकता है उसके लिए वो आने वाले भी हैं टीम के साथ में और उसका भी लाभ छत्तीसगढ़ को होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपना जन्मदिन मनाने के लिए रायपुर के आपको बताते चले कि खमाडी स्थित शासकीय बालिका गृह पहुंचे हैं। जब वे वहां पर पहुंचे तो बच्चियों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर बालिका गृह की बच्चियों की खुशी देखने लायक थी। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर बालिका गृह पहुंचकर ये संदेश दिया कि समाज के हर वर्ग को खुशियों में शामिल करना ही सच्ची संवेदनशीलता, नेतृत्व की पहचान है। मुख्यमंत्री साय ने बच्चियों के साथ में केक काटा, उनके साथ समय बिताया। बच्चों की मासूम बातों और खिलखिलाहटों के बीच में जन्मदिवस का माहौल और भावनात्मक हो गया। बच्चों ने मुख्यमंत्री से अपनी छोटी छोटी इच्छाएं साझा की, जिनमें एक साउंड बॉक्स की मांग भी थी जिसे उन्होंने तुरंत पूरा करते हुए बालिका गृह को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बालिका गृह में कंप्यूटर और वाटर कूलर के लिए 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन पर उनका गृह ग्राम बगिया एक भावनात्मक मिलन का केंद्र बन गया है। उनके आगमन की सूचना से ही सुबह से लोग शुभकामनाएं देने उमड़ पड़े हैं। दोपहर तक पूरा गांव एक उत्सव स्थल जैसा दिखने लगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जन जन के अपार प्रेम, शुभकामनाएं और आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपके प्यार, विश्वास, स्नेह से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं आप सभी के आशीर्वाद के लिए हृदय से आभारी हूं। मेरी कामना है कि ये आत्मीयता और समर्थन
सदैव बना रहे। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने अपने प्रियजनों की ओर से लाए गए जन्मदिन के केक को सर्वप्रथम अपनी माता जसमनी देवी को अपने हाथों से खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से आत्मीय संवाद किया और सभी आगंतुकों का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने जन्मदिन के अवसर पर सपरिवार गृहग्राम बगिया में आयोजित श्री सत्यनारायण व्रत कथा में शामिल हुए, जहां सीएम ने समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना की है। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं और आमजनों ने मिलकर सीएम को बधाई और शुभकामनाएं दी। गृहग्राम बगिया प्रवास के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा के दौरान कुछ एनजीओ के हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायताओं को लेकर जो है वो बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं और हेल्थ एजुकेशन के नाम पर धर्मांतरण का खेल होता है, जो उचित नहीं है और इसे बंद होना चाहिए। कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं न कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, विधायकगण, वरिष्ठ नेताओं में ब्रह्म कुमारी दीदी और आमजनों ने मिलकर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय के दीर्घायु जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिवस पर रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने सीएम हाउस पहुंचकर उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान विधायक मिश्रा के साथ रायपुर उत्तर विधानसभा के नवनिर्वाचित पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक पुरंदर मिश्रा ने सीएम साय के जन्मदिवस पर उन्हें भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद स्वरूप गमछा पहनाया, उन्हें गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दी। मिश्रा ने महाप्रभु जगन्नाथ से मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। महाकुंभ 2025 के अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ सनातन परंपराओं का जीवंत प्रतीक है, जहां श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि त्रिवेणी संगम का ये पुण्य स्नान न केवल आध्यात्मिक उन्नयन का अवसर है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों की अद्वितीय छटा में प्रस्तुत करता है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने त्रिवेणी संगम में स्नान और पूजा अर्चना के बाद कुंभ क्षेत्र में मौजूद श्रद्धालुओं से भेंट कर उनका कुशलक्षेम भी जाना है। लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने महाकुंभ के पावन अवसर पर अपने परिवार, मित्रों, सहयोगियों के साथ में तीर्थराज प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। संगम स्नान के पश्चात उन्होंने मां गंगा का विधिवत पूजन किया, लेटे हनुमान जी, वटवृक्ष और बेनी माधव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस अवसर पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति, परंपरा, आस्था का सबसे बड़ा संगम है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की कामना के साथ संगम में स्नान करते हैं। यह आयोजन सनातन धर्म की महानता और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। देवेंद्र यादव बलौदा बाजार हिंसा मामले में लगभग 6 महीने से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। उनकी रिहाई के बाद भिलाई के कई स्थानों पर उनका भव्य स्वागत हुआ। समर्थकों ने जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग्स लगाकर अपनी खुशी जाहिर की है। विधायक यादव ने सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर सेक्टर 5 स्थित अपने निवास पहुंचे, जहां उनकी मां ने उनकी आरती उतारकर स्वागत किया है।
थोड़ा तकलीफ होती है देखने में, समझने में। जेल एक कठिन जगह है, लेकिन हमें अपने भावनाओं या हमारा जो नैतिक कर्तव्य है उसको भी निभाना जरूरी है। तो हमने मजबूती से पहले बात रखी, उसके बदले हमको जेल भेज दिया। लेकिन जेल अंत थोड़े ना है, जेल के भी समय खत्म होते हैं, हम आए बाहर, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा प्रदेश के युवाओं से, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, डरिए नहीं, और समय आपका साथ देगा, ईश्वर आपका साथ देगा। कोई भी ताकत हो, तानाशाही का अंत होता है, हर समय एक नया सवेरा आता है, अंधेरा ही नहीं रहता। संविधान की जीत हुई, संविधान की जीत हुई, और अभी तो ये केस भी को हम और लड़ेंगे, और इस केस को क्वैश भी कराने के लिए हम कोर्ट में अपील करेंगे। और बहुत सारे निर्दोष हैं जिन्हों को 8 महीने की 9 महीने की सजा काटनी पड़ी बिना कुछ किए, जो बलौदा बाजार में गए भी नहीं थे, ऐसे भी बच्चे थे उस दिन, और उन लोग जेल में थे। चिकित्सक शिक्षा अंतर्गत मेडिकल प्रवेश काउंसलिंग के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर, आपको बताते चलें कि क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों से अनावश्यक रूप से पिछले 3 सालों का आय प्रमाण पत्र मांगे जाने के खिलाफ शिकायत करते हुए अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंगरौल ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद से मुलाकात की। संबंधित भ्रांति पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए, और उन्होंने मुलाकात के दौरान अध्यक्ष महोदय को बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों से चिकित्सक शिक्षा में प्रवेश के दौरान होने वाली काउंसलिंग में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं से बीते 3 वर्षों का आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। इस प्रकार से कृत्य निश्चित रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को परेशान करते हैं, उनको प्राप्त होने वाले संवैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने के षड्यंत्र प्रतीक होता है। भिलाई में बोल बम सेवा और कल्याण समिति के अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 26 फरवरी को बाबा की बारात निकाली जाएगी, जिसके लिए प्रदेश भर में सीएम, डीजीपी समेत 30,000 से भी ज्यादा आमंत्रण कार्ड बांटे गए हैं। और साथ ही ये भी कहा कि बाबा की बारात को लोगों में भारी उत्साह और उमंग है। बोल बम सेवा और कल्याण समिति की महिलाएं कार्ड बांटने के लिए डोर टू डोर पहुंच रही हैं। समिति की महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने अलग अलग इलाकों में आमंत्रण कार्ड देना शुरू कर दिया है और खुर्सीपार इलाके में कार्ड वितरण किया गया। आयोजक दया सिंह ने बताया कि खुर्सीपार भिलाई इलाके के सभी वार्डों में आमंत्रण कार्ड दिया गया और इसके बाद में कैंप, टाउनशिप, सुपेला, आकाशगंगा, नेहरू नगर, पाटन समेत आसपास इलाकों में कार्ड वितरित किया गया है। महादेव की बारात का 17वां वर्ष है। ये पहले विशेष रूप से खास है कि आंध्र प्रदेश की झांकी से लेकर उड़ीसा प्रदेश की झांकी, दिल्ली प्रदेश की झांकी आप देखेंगे, अद्भुत नजारे के साथ एक बड़ा मनमोहक दृश्य आपको नजर आएगा। फिर पंजाब का भांगड़ा और यूपी का अखाड़ा भी आपको नजर आएगा और छत्तीसगढ़ की 151 झांकियां, विभिन्न जिले आप देखेंगे कि अलग आपको राम, रावण, विभीषण, भूत, पिशाच, राक्षस, उसके साथ साथ में आपको दिखेगा राम मंदिर का राम दरबार, अयोध्या का राम मंदिर, भगवान भोलेनाथ जी अवगुणों के साथ नजर आएंगे, भगवान कृष्ण, माता राधा कृष्ण लीला के रूप में नजर आएंगे। इसी प्रकार से आपको दिखेगा, हर प्रकार से एक अलग आनंद आएगा आपको। लाइटिंग के साथ लोगों की एक झांकियां होगी जिसमें आपको साधु संत, उस समय के ऋषि महर्षि तक आपको अद्भुत नजारे के साथ नजर आएंगे और दिव्य दरबार आपको दिखेगा जो आप आनंद पूर्वक महसूस करेंगे। संगीत संध्या 23 तारीख को है। शहनाज अख्तर जी का कार्यक्रम है। भोले बाबा की भक्त है तो कहीं न कहीं लोगों की मांग पे शहनाज अख्तर जी का 23 तारीख को संगीत संध्या शाम 7 बजे जोन 2 खुर्सीपार में है, तो 23 तारीख को संगीत संध्या का भव्य कार्यक्रम रखा गया है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से भारतवर्ष में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिसके बाद में आपको ये भी बता दें कि भारत देश के गांव-गांव, शहर-शहर में श्री रामचंद्र जी का मंदिर की स्थापना की जा रही है। और इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के ग्राम पलारी में ग्रामवासियों की ओर से हर्षोल्लास के साथ में महाकालेश्वर मंदिर पलारी में श्री राम
दरबार मूर्ति स्थापना का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव के महाकालेश्वर मंदिर पर श्री रामचंद्र जी की, दरबार में सीताराम, लखन, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विस्तार रूप से कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है, जिसमें सबसे पहले 24 फरवरी को प्रातः 6 बजे मूर्ति स्थापना, हवन पूजन, 25 फरवरी को प्रातः 7 बजे अखंड रामायण का प्रारंभ होगा। वहीं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। ग्रामीणों की ओर से इसकी तैयारियां बड़ी ही धूमधाम से की गई हैं। राजधानी रायपुर के यातायात को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन रायपुर द्वारा टीम प्रहरी के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ये अभियान कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशानुसार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह और नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा। टीम प्रहरी द्वारा आज जीई रोड पर राजकुमार कॉलेज में साइंस कॉलेज तक यातायात को व्यवस्थित करने की कार्रवाई की गई है। इस दौरान कुल 32 ठेले हटाए गए, 5 ठेले जब्त किए गए और लैंडस्केपिंग पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाया गया। अतिक्रमित करके कॉलम की सामग्री को जब्त भी किया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां पर जल संरक्षण को लेकर प्रदर्शन और बैठक की है। बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जल संवर्धन, जल संरक्षण जैसे गंभीर विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा बैठक की गई है। विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर इस बैठक में आगे की रणनीति भी बनाई गई है और इस बैठक में भविष्य की योजनाओं को लाभ मिलेगा। बढ़ते जल संकट पर भी किस प्रकार से काबू पाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। राजस्थान के उदयपुर में सेकंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन था। देश भर के जो जल से संबंधित विशेषज्ञ हैं, अलग अलग राज्यों के जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जो मंत्री हैं, उन सब का सम्मेलन आयोजित हुआ है। जल संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर अलग अलग विषयों में बहुत विस्तार से विशेषज्ञों से चर्चा हुई। सभी राज्यों ने अपना अलग से अलग अलग विषयों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।